अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम में से अक्सर लोग थॉमस एडिसन के बारे में जानते हैं। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट और बहुत बड़े इन्वेंटर थे। शायद दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिन्होंने उनसे ज़्यादा इन्वेंशंस किए हों। उनके इन्वेंशंस के बारे में कहते हैं कि वो 1000 से भी ज़्यादा इन्वेंशंस थे। लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे एक और शख्स का भी बहुत बड़ा किरदार है। उसके बारे में लोग कम जानते हैं। उसका नाम था एडविन बर्न्स। वो एक आम सा नौजवान था, एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसके पास कोई ऐसी अच्छी खासी तालीम नहीं थी, ना उसके पास कोई अच्छी खासी नौकरी थी। लेकिन इसके दिल में एक ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश बहुत मजबूत थी। उसके अंदर डिटर्मिनेशन था, बहुत ज़्यादा डिज़ायर था कि मैं एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनूंगा। इसी ख्वाहिश के पेश नज़र उसने फैसला किया कि मैं एडिसन के पास जाऊंगा। लेकिन मसला ये था कि एडिसन एक दूसरे शहर में रहता था। वहां तक जाने के लिए बर्न्स के पास रेल के टिकट भी नहीं थे। तो वो बगैर टिकट के ट्रेन में चढ़ गया और एडिसन के शहर पहुंच गया। जब वो लेबोरेटरी में इंटर हुआ तो उसने देखा कि एडिसन काम में मसरूफ है। वो उसके पास चला गया और उसने जाते ही कहा कि मैं आपका बिजनेस पार्टनर बनना चाहता हूँ। एडिसन ने उसको ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे पुराने थे, जूते धूल में अटे हुए थे। एडिसन ने सोचा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, उसकी आंखों में एक ख्वाहिश थी, उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन थी कि मैं एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता हूँ। उस वक्त उस चमक को एडिसन ने देखा नहीं, लेकिन उसने अपने लेबोरेटरी में, अपने फैक्ट्री में उसको एक छोटा सा काम दे दिया। फैक्ट्री में काम करने वाले दूसरे लोगों ने बर्न्स का मजाक उड़ाया कि देखो, एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने आया था, अब फैक्ट्री में हमारी तरह काम कर रहा है। लेकिन इस बात ने बर्न्स के हौसले को नहीं तोड़ा। वो फैक्ट्री में काम करता रहा, छोटा मोटा काम करता रहा, जिससे उसका गुजारा चलता रहा। दिन महीने बन गए, महीने साल बन गए, लेकिन बर्न्स को कोई मौका नहीं मिला। इस मौके पर अगर कोई दूसरा शख्स होता तो वो फौरन कहता कि मैंने 1 साल मेहनत की है, 1.5 साल मेहनत की है, मौके की तलाश की है, अब मुझे मौका नहीं मिल रहा, तो मैं ये काम छोड़ देता हूँ और कोई आम सी नौकरी करने चला जाता हूँ। लेकिन बर्न्स का हौसला बहुत ज़्यादा था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन थी, उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ अरसे के बाद एडिसन ने एक मशीन इन्वेंट किया, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन के नाम से। उसके पास जो सेल्समैन काम करते थे वो कहते थे कि ये मशीन बिकेगा नहीं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। उन्होंने इसको बेचने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी की, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। बर्न्स इस मौके का काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहा था। उसने एडिसन से कहा कि मैं ये मशीन बेचूंगा। एडिसन को बर्न्स से कोई ख़ास तवक्को नहीं थी कि वो ये मशीन बेच पाएगा, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने कहा कि जाओ तुम ये मशीन बेचो। अब बर्न्स के अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, डिटर्मिनेशन थी, और इसी डिटर्मिनेशन के नतीजे में उसने फैसला किया कि वो इस मशीन को ज़रूर बेचेगा, और वो मार्केट में चला गया। बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा जगहों पर बहुत सारे लोगों ने उसे मना कर दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत जारी रखा और आखिरकार उसने मशीन बेचना शुरू कर दिया। और इस तरह उसने एडिसन का ट्रस्ट गेन कर लिया। जब वो मशीन बेचकर फैक्ट्री वापस आया तो एडिसन ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूँ। और इस तरह एडिसन और बर्न्स की पार्टनरशिप शुरू हुई, जो दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाब हुई। तो अगर इंसान के अंदर हौसला हो, डिटर्मिनेशन हो, डिज़ायर हो, तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता।